गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जूही आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल की टीचर क्लास 5 के लिए ईवीएस का वीडियो लेके आई हूँ। ईवीएस में जो हमने 10 चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में बात की थी, फूड को कैसे प्रिजर्व करना है और कैसे फूड जो है हमारा स्पॉइल होता है उससे हमें कैसे बचाना है। अब इस आपका ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम बात करते हैं सम मेथड्स टू प्रिजर्व द फूड। कुछ मेथड्स हैं जो फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि हर फूड आइटम्स अलग अलग होते हैं, उनका अलग अलग तरीके से हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। फर्स्ट है आपका रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। कैसे हम उसे रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रीज़ करते हैं। कुछ जो फूड्स होते हैं जैसे आपके केक हो गए, जैसे आपके घर में वेजिटेबल्स बनते वो हो गए, कुछ चीज़ें जब घर में कुछ खाने में बच जाती हैं तो हम उसे क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, जिससे वो जो है बाहर रखे हुए क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। हीट के कारण, ज़्यादा गर्मी के कारण वो उसमें से स्मेल आने लगती है, इसलिए हम उसे फ्रिज में रख देते हैं तो वो फ्रेश रहता है। और आपके फ्रीजिंग वाला जो होता है, देखो, द एयर इन रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र इज़ कोल्ड एंड ड्राई। कोल्ड रहता है फ्रिज में जो एयर होता है और ड्राई रहता है। दिस प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैड। ये ना फूड को ख़राब होने से क्या होता है कि बचाता है। इन रेफ्रिजरेटर और फ्रीज बैक्टीरिया आर नॉट किल्ड। ठीक है, रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र में बैक्टीरिया जो है वो नहीं मरता। दे बिकम एक्टिव अगेन व्हेन द फूड हैज़ बीन टेकन आउट। वो एक्टिव तब बन जाते हैं जब बैक्टीरिया, जब वो हम रेफ्रिजरेटर से जब फूड जो है बाहर निकालते हैं। तो दैट इज़ वाई फूड टेकन आउट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र शुड नॉट बी लेफ्ट इन द ओपन फॉर टू लॉन्ग। जब आप रेफ्रिजरेटर से कोई फूड निकालते हो तो उसे बाहर ऐसे खुले में ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ो। उससे क्या होगा कि ज़्यादा देर तक छोड़ने से उसमें बैक्टीरिया लग जाएगा। ठीक है, इसलिए यूज़ करके फिर वापस उसे रख दो। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग एंड स्मोकिंग। ड्राइंग एंड स्मोकिंग में क्या आता है कि वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फूड व्हेन इट इज़ ड्राइड इन द सन और स्मोक्ड। बैक्टीरिया एंड फंगाई कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आपके जो बैक्टीरिया फंजाई हैं बिना पानी के वो रह नहीं सकते, तो उसमें से क्या करेंगे हम, किसी भी फ्रूट को, जैसे कि अब हमने पीस लिया है, मटर, उसको हमने अच्छे से पील करके ड्राई कर लिया है, धो के ड्राई कर लिया है, सुखा लिया है। अच्छे से सुखाने के बाद उसकी पैकिंग करके फ्रिज में रख सकते हो, या ऑल टाइम कभी भी आप उसको पैक करके यूज़ कर सकते हो। बाहर नहीं इसलिए नहीं रखना, अगर गीलापन उसमें रह जाएगा, अगर हल्का सा वेटी रहेगा और फिर उसको पैक करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया लग जाएंगे। तो इसीलिए उसे ड्राई करके, जैसे फ़िश हो गए, बीन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उन सभी चीज़ों को ड्राई करके फिर उसको पैक करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। उसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने चाहिए जिससे हमारा खाना ख़राब नहीं होने। सॉल्ट ऑफन एडेड टू फूड दैट ड्राइड और स्मोक्ड। इसमें सॉल्ट जो है करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे फूड में बैक्टीरिया ना लगता है। सॉल्ट इज़ वो सॉल्ट जो आपका ड्राइड होता है, एकदम स्मोकी होता है, तो सॉल्ट इज़ अ गुड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम द फूड। सॉल्ट क्या करता है, पानी निकाल देता है फूड में से, इसलिए वो अच्छा होता है। फ़िश, लीन मीट, लाइम्स, प्लम्स, वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा जितने भी हैं, इसको प्रिजर्व करते हैं किससे, सॉल्टिंग एंड ड्राइंग। उसको ड्राई करके सॉल्ट से लगा के। ठीक है, सम टाइप्स ऑफ मीट प्रिजर्व बाय सॉल्टिंग एंड स्मोकिंग। कुछ टाइप के जो आपके मीट होते हैं उसको सॉल्ट लगाकर उसको ड्राई करा जाता है, रखा जाता है। शुगर एंड विनेगर आर ऑल्सो कॉमनली यूज एज प्रिजर्वेटिव्स। आपका जो शुगर है, विनेगर है, इनको भी हम प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू यूज़ करते हैं। ये भी आपके यूज़ होते हैं, विनेगर और शुगर, सॉल्ट, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है हीटिंग। बैक्टीरिया एंड फंगाई आर किल्ड बाय हीट। देखो, मिल्क जब लाते हैं तो हम उसे बॉईल क्यों करते हैं, हम इसलिए बॉईल करते हैं उसमें जो भी अगर बचे हुए बैक्टीरिया होंगे वो अच्छे से क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया जो है उसमें से मर जाएंगे। ठीक है, सो इट इज़ सेफर टू ईट फूड हॉट दैन कोल्ड। और कुछ खाना इसलिए हमें कहते हैं कि हॉट करके, गर्म करके फिर थोड़ा ठंडा करके फिर खाया करो। जब तो पानी के भी कहते हैं कि पानी को बॉईल करके फिर ठंडा करके फिर पिया करो, क्योंकि उसमें से जो भी बैक्टीरिया होंगे वो क्या होते हैं, मर जाते हैं गर्म करने से। ठीक है, आपके जो लुईस पैस्चर है उसने डिस्कवर्ड किया है एक टेक्निक जो है प्रिजर्विंग मिल्क का, कैसे मिल्क को प्रिजर्व करते हैं।
तो उसने ये टेक्निक क्या किया है, अ सडन चेंज इन टेम्परेचर किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। अब देखो, आपके जो बैक्टीरिया जो मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको हीट करने से क्या होता है, उसमें मर जाते हैं। तो इट इज़ इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इट इज़ नोन एज पेस्चराइजेशन। ठीक है, पेस्चराइजेशन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कैनिंग। कैनिंग कैसे होता है, जो कैन वगैरह हैं, फिलिंग वगैरह करते हैं, जो कैन बॉटल्स जो आपके आते हैं, कैनिंग प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसे हम लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। द फूड इज़ फर्स्ट हीटेड टू किल बैक्टीरिया एंड फंजाई। पहले तो उस फूड को हीट किया जाता है जिसमें से उसमें बैक्टीरिया मर जाए, दैन उसको प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं उसमें, फिर उसमें से एयर जो है वो रिमूव किया जाता है, फिर फाइनली द कैन को क्या करते हैं, सील करते हैं। नेक्स्ट है आपका वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग कैसे होता है, आपका जो वैक्यूम पैकिंग है, जो रैप किया जाता है पॉलीथीन से, पॉलीथीन पैकेजिंग होता है, पॉलीथीन से फूड को क्या करते हैं, रैप करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, उसमें से एयर बिल्कुल निकाल दिया जाता है, उसमें हाँ, उसमें कोई एयर की मात्रा नहीं रहती है, सो दैट देयर इज़ नो वे माइक्रोब्स कैन रीच इट। तो उसमें कोई एक रास्ता भी नहीं बचाते हैं कि जिससे माइक्रोब उसमें घुस भी सके। तो अच्छे से पैकिंग किया जाता है। वैक्यूम पैकिंग किसमें किया करते हैं, चीज़ और कुक वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, उसमें किया जाता है, मीट में किया जाता है। कीपिंग फूड फ्रेश ड्यूरिंग ट्रैवलिंग के टाइम पे हम अपने फूड को फ्रेश कैसे रख सकते हैं कि जर्नी टाइम पे, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो ट्रेन से, कहीं से भी लॉन्ग जर्नी जो होता है, तो मैनी पीपल कैरी सच होम। जो बहुत सारे लोग जो है अपने घर के खाना जो है पैक करके ले जाते हैं, और कुछ हो जाता है कि स्पॉइल भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसलिए उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कि प्योराइज पिकल एंड वेजिटेबल्स लाइक बिटर ग्राउंड बिस्किट्स, मैनी टाइप्स ऑफ नमकीन्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आप इजीली ले जाते हैं। सच फूड्स आर नॉर्मली ड्राई, ऑयली, स्पाइसी एंड सॉल्टी सो दैट दे मे नॉट स्पॉइल। कुछ फूड्स आपके ऐसे होते हैं, जैसे कि पैकिंग वाले आपके चिप्स वगैरह हो गए, ये ड्राई नहीं होते, पिकल भी नहीं, ख़राब नहीं होते, स्पॉइल नहीं होते, आपके पिकल भी ख़राब नहीं होते, पूरीज वगैरह ये सब। तो कुछ ऐसे फ्राई किए हुए होते हैं, तो ये सब आपके जो हैं फूड्स ख़राब नहीं होते, तो ये आराम से आप अपने जर्नी एरिया में ले जा सकते हैं। वेस्टेज ऑफ फूड, खाने की बहुत वेस्टेज होती है, तो उसे हमें कैसे बचाएं। वी शुड अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, हमें अवॉइड करना चाहिए वेस्टेज ऑफ फूड को। इतना जो मात्रा में, जो हमें उतनी ही मात्रा में फूड लेना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है, जितना हम खा सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। वेस्टेज ऑफ फूड इसी कारण ही होता है कि जो मैरिज वगैरह में देखते हो, पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं लोग, भर भर के ले लेते हैं। मतलब क्या है, जितना आप खा सको उतना ही लो ना, आप फालतू में क्यों फूड को वेस्ट कर रहे हो, इससे तो ये वेस्ट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बचाना चाहिए। चैप्टर को अच्छे से रीड करना। ठीक है, थैंक यू।